लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक मुंशी प्रेमचंद जी की आज पुण्यतिथि है। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। उनमें से अधिकांश हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद और सुधा आदि लिखी हैं। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण और साहित्य पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। प्रेमचंद जी के साहित्य भारतीय समाज के सांस्कृतिक दस्तावेज हैं, जिसमें सुधार और स्वाधीनता संग्राम और प्रगतिवाद का प्रतिनिधित्व है। ये सदैव समाज को त्याग और समर्पण के लिए प्रेरित करती रहेंगी। इस अवसर पर हमारे संवाददाता विकास सिंह उनके वाराणसी के लमही स्थित पैतृक आवास पहुंचे। महान उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक, ऐसे विचारक जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता की चूल्हे हिला दी, प्रेमचंद जी की आज पुण्यतिथि है। आज हम उनके पैतृक निवास लमही में हैं। जानते हैं कितनी कुछ खास थी उनकी विधा और उस विधा से क्या कुछ प्रभाव पड़ा, उस समय के वातावरण और उस समय समाज पर प्रभाव क्या था। जी, ऐसा है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए थे। यही वह जगह है जहाँ से कि गांव के तमाम पीड़ाओं को उन्होंने जो है कि लिखा, साहित्य के माध्यम से दूर किया। आज सच्चाई तो यह है कि उस समय अनाज की खेती होती थी, अब पैसे की खेती हो रही है। उस समय अनाज लहलहाते थे, अब बिल्डिंग, फैक्ट्री, कारखाने लहलहा रहे हैं। ये तमाम परिवर्तन जो हुआ, आज तमाम जैसे कि महिलाओं को जो है एक चौकट से बांध दिया जाता था, समय बदला है कि आज महिलाएं चौकट डांग चुकी हैं, अपने अधिकारों को मांग रही हैं। एक समानता जहाँ नहीं थी, जहाँ छुआछूत था, वो चीज़ें जो है कि खत्म हुई हैं। उस समय की कहानियों को किस तरीके याद करें। एक देशभक्त के रूप में उन्होंने जो रचना की थी, उससे समाज में अंग्रेजी बरतानिया हुकूमत की चूल्हें हिल गई थी और उनकी पुस्तक तक उसने बैन लगा दी। जी, बैन नहीं लगाई, उसको जो है कि आग के हवाले भी कर दिया। तो उसमें जो है 5 कहानियों का संग्रह, जैसे कि हमने जो है बताया है, तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले किया। तो अंग्रेजों के खिलाफ तो उन्होंने लिखा ही, और समाज के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ ही उन्होंने लिखा, जिसका बदलाव भी हुआ। आज का दिन पुण्यतिथि है उनकी, किस तरीके से हमारी पीढ़ी उनको ले सकती है और आने वाले अपने जीवन में चरितार्थ कर सकती है। देखिए, प्रेमचंद की तो ऐसी कहानी है कि जैसा कि लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, ये तो हमारी कहानी, प्रेम जी कैसे जान गए। तो बदलाव तो तमाम हुआ है, आज भी लोग बदलाव कर रहे हैं। तमाम जो है कि अंधविश्वास, शोषण, अत्याचार जो भी चला था, वो अंधविश्वास से अब लोग दूर हट रहे हैं। जहाँ की ओझाई चलती थी, यही लमही गाँव है, जहाँ से कि तमाम ओझा फोझा लोग जो है कि अनायास का जो है कि परेशान करना, उसे जो है पैसे लेना, लेकिन अब वो सब चीज़ें लोग समझदार हो गए, बुद्धि हो गए। अब तमाम चीज़ों का जो है कि बदलाव हो रहा है और लोग जो है कि सीख ले रहे हैं। बिल्कुल, प्रेमचंद जी ने जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जो चिंगारी जलाई थी, वो एक आग बनी और आने वाली पीढ़ियों को उनकी ये आग, उनका ये साहित्य हमेशा प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा। अगर 20वीं सदी को जानना है तो आपको प्रेमचंद को पढ़ना पड़ेगा। उनकी लिखी गई उपन्यास और कहानियां हमेशा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। दीपक ज्योति त्रिपाठी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लमही, वाराणसी।